अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी EVS 2 की किताब छत्रपति शिवाजी महाराज, इस किताब से सबक नंबर 3 मराठा सरदार भोसले का बहादुर और काबिल ख़ानदान, ये सबक पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बेचैनी और इंतशार का ज़माना। वो ज़माना कैसा था? बेचैनी और इंतशार का, हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। तो हमने पिछले सबक में देखा था कि संतों ने किस तरह अपनी तालीमात के ज़रिए लोगों को मज़हब से करीब किया। हाँ, लोगों को अच्छी तालीमात दी। ठीक है, तो हमने पिछले सबक में इन संतों की तालीमात पढ़े थे। तो एक तरफ संतों ने लोगों के दिलों में कौन सा जज्बा पैदा किया? भक्ति का जज्बा पैदा किया। और तो दूसरी तरफ क्या चल रहा था? दूसरी तरफ बहादुर मराठा सरदारों ने महाराष्ट्र में हिम्मत और बहादुरी की रिवायात कायम की। यानी ये जो मराठा सरदार थे, ये बहुत ही ज़्यादा बहादुर थे, हिम्मत वाले थे। इनकी अपनी फ़ौज हुआ करती थी। तो सबसे बहादुर जो सरदार थे वो मराठा सरदार थे। तो इन्होंने महाराष्ट्र में बहादुरी की रिवायात कायम की। महाराष्ट्र में ये दोनों जो बादशाह थे, ये जो दो सुल्तान थे, अहमदनगर के निज़ाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह, इन दोनों में अक्सर क्या हुआ करती थी? इन दोनों के दरमियान अक्सर जंग हुआ करती थी। हाँ, तो इसके लिए उनको क्या चाहिए थे? इन मराठा सरदारों को ये अपनी फ़ौज में शामिल कर लेते थे, क्योंकि इनको जंग के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती थी? सिपाहियों की ज़रूरत पड़ती थी। हाँ, तो जो मराठा बहादुर सरदार थे, जिनकी अपनी फ़ौज हुआ करती थी, उन मराठा सरदारों को वो अपनी फ़ौज में शामिल कर लेते थे। उन सिपाहियों को अपनी फ़ौज में ये दोनों जो थे, अहमदनगर के निज़ाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह, ये दोनों बादशाह, ये दोनों इन मराठा सरदारों को अपनी फ़ौज में शामिल करते थे। बीजापुर और अहमदनगर के सुल्तान ऐसे फ़ौज रखने वाले जो सरदार थे, उनको क्या करते थे? नौकरी दे देते थे अपने यहाँ पर। हाँ, क्योंकि उनको सिपाहियों की ज़रूरत थी जंग करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए। तो वो इन सरदारों को, मराठा सरदारों को क्या करते थे? अपने वहाँ अपने दरबार में नौकरी दे देते थे और उन्हें आला ओहदा भी देते थे, और साथ में जागीर भी दिया करते थे। जागीर मतलब क्या होता है? ज़मीन का टुकड़ा। हाँ, ज़मीन दे दिया करते थे, उसकी जो मालगुजारे वगैरह है वो उनको मिल जाया करती थी। हाँ, तो उनको जागीरें दे दिया करते थे। जो ज़मीन के हिस्से होते हैं, ज़मीन के टुकड़े होते हैं, बोले ये हिस्सा तुम ले लो। तो इस तरह से वो खुश हो जाते थे और उनके वहाँ पर नौकरी करते थे मराठा सरदार। ठीक है, अब हम देखते हैं बहादुर मराठा सरदार। बहादुर मराठा सरदार के बारे में पढ़ते हैं। ये जो मराठा सरदार है, ये कैसे होते थे बेटा? ये मराठा सरदार जो होते थे, मराठे, बहुत ही मेहनती, वफ़ादार और हिम्मत वाले होते थे। यानी अगर ये बादशाह के यहाँ नौकरी करते थे तो उनसे बराबर वफ़ादारी करते थे। हाँ, बराबर बादशाह के लिए अपनी जान कुर्बान कर दिया करते थे। और मराठा सरदार कैसे थे? बहुत ही हिम्मत वाले थे, बहादुर थे। कि मराठा सरदार 100 का मुकाबला कर लेता था। ठीक है, तो ये बहुत ही बहादुर हुआ करते थे और मेहनती हुआ करते थे। हर मराठा सरदार क्या रखता था? अपनी एक फ़ौज रखता था, है ना। मराठा सरदार क्या करते थे? अपनी एक फ़ौज रखते थे, क्योंकि जब भी बादशाह को ज़रूरत होती थी फ़ौज की, तो वो उनको, मराठा सरदार को अपने यहाँ बुला लेते थे और नौकरी दे दिया करते थे। तो हर मराठा सरदार क्या करता था? अपनी एक फ़ौज रखता था। ये देखिए, ये है ये कौन है? ये सरदार है। हाँ, ये सरदारों के नाम हैं। ये जैसे कि ये कौन है? मधोल के घोरपड़े हैं। हाँ, इनके कौन सा ख़ानदान है? ये सरदार के ख़ानदान का नाम है घोरपड़े। मधोल और जावली और संदखेड़ और ये जो है एलोरा, तो ये सब जो है जगह का नाम है। हाँ, तो इस जगह के ये ख़ानदान वाले, एलोरा के कौन थे? भोसले ख़ानदान के थे। और मधोल के कौन थे? घोरपड़े। हाँ, मधोल के घोरपड़े। और संदखेड़ के कौन है? जाधव ख़ानदान वाले। और जावली के कौन थे? मोरे। हाँ, और
एलोरा के भोसले। और ये एलोरा के भोसले ख़ानदान कौन से ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है? ये किसका ख़ानदान है? जिनके बारे में हम ये पूरी किताब है हमारी EVS 2 की, हाँ, माहौल का मुताला हिस्सा 2 की जो किताब है, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, तो उनके ख़ानदान है, भोसले ख़ानदान से थे वो शिवाजी महाराज, हाँ, एलोरा के भोसले। तो बीजापुर अहमदनगर के सुल्तानों के पास ऐसे कई बड़े सरदार थे, हाँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि संदखेड़ के जादव, पलठन के नंबालकर, मधोल के घोलपड़े, जावली के मोरे और एलोरा के भोसले, ये तमाम जो है शामिल थे इनके पास। अहमदनगर और बीजापुर के सुल्तानों के पास ऐसे सरदार शामिल थे उनकी फ़ौज में। अब ये देखिए, ये है कौन है? जीजाबाई है, हाँ, शिवाजी महाराज की माँ जीजाबाई। ये कौन थी? संदखेड़ के लखोजी जाधव की बेटी थी। संदखेड़ ख़ानदान से थी ये, और इनके अब्बा का नाम था लखोजी जाधव, हाँ। तो शिवाजी महाराज की माँ जीजाबाई संदखेड़ के लखोजी जाधव की बेटी थी। अब बहादुरी की रिवायात, इन लोगों ने बहादुरी की रिवायात कायम की, ये सरदारों ने, मराठा सरदारों ने, कि देखिए कैसे की। अब महाराष्ट्र के बहादुर ख़ानदानों में जो ख़ानदान है, एलोरा के भोसले ख़ानदान है, उन्होंने सबसे ज़्यादा शोहरत पाई। ये देखिए शिवाजी महाराज, हाँ, क्योंकि आपको पता है ना कि भोसले ख़ानदान मतलब शिवाजी महाराज का ख़ानदान। और हमने देखा कि शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में जो है अपनी हुकूमत कायम की। हम देखने वाले आगे हम सबक में देखेंगे कि किस तरह से कितनी परेशानियों का सामना करके शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की बुनियाद डाली थी महाराष्ट्र में, हाँ। तो सबसे ज़्यादा जो इन्होंने शोहरत पाई है वो महाराष्ट्र के ख़ानदानों में वो है एलोरा के भोसले ख़ानदान ने सबसे ज़्यादा शोहरत पाई, बड़ी शोहरत पाई है, ठीक है। अब ये देखिए घृष्णेश्वर मंदिर है, घृष्णेश्वर मंदिर, ये मंदिर का नाम है घृष्णेश्वर मंदिर, ठीक है। ये मंदिर जो है तकरीबन 400 साल पहले की बात है कि एलोरा के गारों के करीब वाक़ ये घृष्णेश्वर मंदिर बहुत ही खूबसूरत इमारत बोसीदा हो गई थी, यानी कि एकदम ये इमारत टूट फूट सी गई थी, हाँ। और इस इमारत में, इस मंदिर में शगाफ भी पड़ गए थे। चूँकि ये मंदिर पुराना हो चुका था, टूट फूट चुका था, तो इसका जो पुजारी था उसको छोड़कर चला गया था और इस मंदिर पर वीरानी सी छा गई थी, मतलब यहाँ कोई आता जाता नहीं था। लेकिन एक जो था शिव का भक्त, यानी इस मंदिर के जो भगवान है शिव भक्त, उनको वो बहुत चाहते थे, हाँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस मंदिर की मुरम्मत करवाई और इस तरह से इस मंदिर की शान और शौकत वापस से आ गई। तो किसने जो है इस मंदिर की शान और शौकत दोबारा लौटाई? तो उनका नाम था, वो शिव का भक्त थे। वो कौन थे शिव के भक्त? उनका नाम था पाटिल मालोजी राजे। अब ये पाटिल मालोजी राजे कौन थे आपको पता चलेगा आगे, हाँ। पाटिल मालोजी राजे, इन्होंने इस मंदिर की शान और शौकत वापस लौटा दी। ये हैं मालोजी राजे। मालोजी राजे जो थे वो कौन थे? शिव के भक्त थे। उन्होंने इस मंदिर की शान और शौकत दोबारा लौटा दी। अब हम जो है इनके बारे में आगे पूरी डिटेल से आपको हम बताएंगे अगले हिस्से में, ठीक है। मालोजी राजे कौन थे, शिवाजी महाराज का इनसे क्या ताल्लुक़ था, क्योंकि हम शिवाजी महाराज के बाबा और अजदाद की कहानी पढ़ रहे हैं ना, तो आपको अगले सबक में, आगे के हिस्से में हम बताएंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। चलिए, आपका यहाँ तक कितना समझ में आया उसकी कदर पैमाई कर लेते हैं। तो भी बताइए चलिए कि घृष्णेश्वर मंदिर की शान और शौकत किसने लौटाई? वेरी गुड, पाटिल मालोजी राजे, वेरी गुड। महाराष्ट्र के बहादुर ख़ानदानों में किस ख़ानदान ने बड़ी शोहरत पाई? जी, वेरी गुड। किसने? एलोरा के भोसले ख़ानदान ने, वेरी गुड। जीजा माता किसकी बेटी थी? वेरी गुड, संदखेड़ के लखोजी जाधव की बेटी थी, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। अब यहाँ बताइए, सही जवाब बताइए, संदखेड़ के कौन से ख़ानदान है? संदखेड़ के जाधव, ठीक है, वेरी गुड। पलटन के कौन है? नंबालकर, पलटन के ख़ानदान का नाम क्या है? नंबालकर। और जावली के कौन है? मोरे, वेरी गुड। एलोरा के भोसले ख़ानदान, और मधोल के कौन है? घोरपड़े, ठीक है। तो मैं समझती हूँ यहाँ तक आपको सबक समझ में आया होगा। मिलते हैं दूसरे हिस्से में इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। सबक अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जज़ाकल्लाह।